अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो डियर ऑल, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक चीज़ कहा था, आगाज़ किया था। कौन सी आगाज़? यही कि MTS की तरफ से, जो कि डिपार्टमेंट है हमारी मी एकेडमी का, मी टेस्टिंग एंड काउंसलिंग सर्विस एक डिपार्टमेंट है। सो वहाँ की वीडियो वो उस वीडियो में सारी डिटेल थी। सो today we are going to let you know about first business university जो कि पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि 5 टॉप रैंक्ड पे यूनिवर्सिटी है। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है सक्खर IBA यूनिवर्सिटी। आज के इस वीडियो में आप लोग सक्खर IBA यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दी जाएंगी, तो सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा कि उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे 14 to 15 पॉइंट्स जस्ट, ठीक है। तो वो भी देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो भी है वो इंशाल्लाह देखते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई विल सजेस्ट यू के एंड आई विल रिक्वेस्ट यू के प्लीज़ ये वीडियोस आप लोग शेयर किया करें, ठीक है, अपने दोस्तों से, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उनके फ्यूचर के लिए, उनकी फ्यूचर के सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना, डिपार्टमेंट के सिलेक्शन के लिए, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हमारा पर्पज़ भी ऐसा ही है कि उनको ऐसी आगाही दी जाए कि ताकि उनको थोड़ा पता चले, ठीक है। अच्छा देखें, पहला जो पर्पज़, मतलब पहला जो पॉइंट है, दैट इज़ नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी है सक्खर IBA यूनिवर्सिटी। ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? इट इज़ अ गवर्नमेंट, नाउ टोटली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। एंड नंबर थर्ड, मेडिकल, इंजीनियरिंग या बिजनेस यूनिवर्सिटी है। ऑब्वियसली इट इज़ अ बिजनेस यूनिवर्सिटी। उसके आगे इस यूनिवर्सिटी के जो हमारे पास क्या कहते हैं कि जो कैंपसेस हैं या इस हवाले से वो कौन कौन से हैं? एक तो मेन कैंपस सक्खर में ही है, उसके बाद कंदकोट में इनका कैंपस है, खैरपुर में कैंपस है, दादू में कैंपस है, मीरपुर खास में कैंपस है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद नंबर 5th पॉइंट है, दैट इज़ लोकेशन ऑफ, जो लोकेशन है मेन कैंपस की वो है एयरपोर्ट रोड, दिल्ली मुस्लिम सोसाइटी सक्खर सिंध, ठीक है। एयरपोर्ट रोड के करीब है। अभी जिनको नाम दिया गया है निसार अहमद सिद्दीकी रोड, ओके। अच्छा, नंबर जो 6th है, एनवायरनमेंट जो है सक्खर IBA यूनिवर्सिटी का, दैट इज़ वेरी कूल। सक्खर IBA यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी का निज़ाम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। लाइब्रेरी की कुछ पिक्चर्स ये आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इस पर भी आप नज़र डाल दें कि कैसी पिक्चर्स हैं, और इन पर आप लोगों को पता भी चलेगा कि मतलब क्योंकि यूनिवर्सिटी को एक तरीका एक और भी होता है कि जानने का कि उसका इन्वायरमेंट देखा जाए, लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट, बाहर का इन्वायरमेंट, मतलब उसके स्टैंडर्ड जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड, स्टूडेंट्स के कैसे हैं, टीचर्स के कैसे हैं, ये चीज़ें आप लोगों को इन्वायरमेंट ज़्यादातर बता देती है यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। इन्वायरमेंट आ गया। उसके बाद है मिशन अकेडमी, जो मतलब ये यूनिवर्सिटी IBA यूनिवर्सिटी मिशन क्या है? आप वेबसाइट में जाएंगे तो उनका लिखा हुआ है मिशन, मैं यहाँ पे पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूँ। सो लिखा क्या हुआ है? लिखा हुआ है कि द मिशन ऑफ सक्खर IBA यूनिवर्सिटी इज टू कंट्रीब्यूट एंड सर्व कम्युनिटी बाय इम्पार्टिंग नॉलेज through innovative teaching and applied research at the global levels of excellence. We aim to establish and sustain a competitive, meritorious environment by strengthening faculty and using state-of-art technology to produce graduates with analytical, creative thinking, leadership skills, and entrepreneurial spirit who possess global outlook and are conscious of ethical values. So it was a mission of सक्खर IBA यूनिवर्सिटी। नंबर 7th, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब सक्खर IBA यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं उसका भी थोड़ा देख लें। देखिए, ये मेन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट्स हैं। अब इन्हीं में स्पेसिफिकेशन कुछ और है जो कि अभी हम लोग आगे मतलब कि जो है मतलब इनको डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि दीज डिपार्टमेंट्स ऑफर डिग्रीज इन ऑन बैचलर्स। ये डिपार्टमेंट्स जो है वो बैचलर्स और मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के लिए भी मतलब इनमें एडमिशन होती है, ठीक है। अच्छा देखिएगा, जो BBA है, अच्छा BBA में जो स्पेसिफिकेशन है वो कौन कौन सी है? मार्केटिंग है, HRM है, फाइनेंस है। अब ये तीनों 4 साल के लिए मतलब होती हैं, ठीक है। उसके बाद BBA एग्री बिजनेस भी है, जो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ही है, मगर BBA एग्री बिजनेस भी एक स्पेसिफिकेशन है जो कि 4 साल के लिए है। उसके बाद BS कंप्यूटर साइंस है, अब कंप्यूटर साइंस का ही है वो।
BS 4 ईयर्स की जो कंप्यूटर साइंस है, उसी में कंप्यूटर साइंस भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है। दो अब स्पेसिफिकेशन हो गई। 4 साल की कंप्यूटर साइंस अलग होती है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 4 साल की अलग होती है, ठीक है। तो ये चारों मतलब 2 कैटेगरीज आ गई। उसके बाद आ गया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है एक, यहाँ पे जो मिली है डेटा में वो भी 4 ईयर की है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी 4 ईयर्स की है। इकोनॉमिक्स जो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बिजनेस का एक मतलब कि एक स्पेसिफिकेशन है इकोनॉमिक्स, तो 4 ईयर की है वो भी। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट 4 ईयर का है। मैथ्स एंड कम्युनिकेशन मतलब वो भी एक 4 ईयर्स का है। फिजिकल एजुकेशन भी 4 ईयर की है। उसके बाद AD की जाती है, फिजिकल एजुकेशन में AD भी होती है, 2 ईयर्स की होती है। एंड देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 स्पेसिफिकेशन है। कौन कौन सी? वो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये 3 स्पेसिफिकेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 ईयर्स के लिए, ओके, 4 साल के लिए। अच्छा, आगे जो है वो BS कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग जो है, उसी में कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में मतलब 4 साल ही स्टडी है। उसके बाद जो है मतलब एक्सटेंशन प्रोग्राम है 2.5 ईयर्स का, ठीक है ना। बीएड में बीएड ऑनर्स जो होती है 4 साल की है। बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वो 4 साल की है। एंड उसके बाद जो है 2.5 ईयर्स जो एक्सटेंशन है, ठीक है, जो कि अभी वो 4th सेमेस्टर से जाके स्टार्ट करते हैं BA या BCom की लेवल के बाद, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये रेफरेंस लिंक्स जो है वो भी, जो भी एडमिशन की जो भी चीज़ें हैं वो हम आप लोगों को भेज देंगे, रेफरेंस लिंक वगैरह ये मतलब कि कमेंट्स में, सॉरी इसमें डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप ये सारी लिंक्स वगैरह देख सकते हैं। अंदर जाके मतलब डिस्क्रिप्शन में वो आप पढ़ भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे रख देंगे। अब फीस स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। बीएड का डिफरेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिफरेंट है, मतलब बिजनेस का डिफरेंट है, कंप्यूटर साइंस का डिफरेंट होता है। तो ये लिंक फीस स्ट्रक्चर्स की नीचे दी गई है, वो ओपन करके आप लोग पढ़ लें, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रोस्पेक्टस की भी लिंक दी गई है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस पूरा बयान करना तो आप लोग समझ सकते हैं, तो इसलिए लिंक में जाके प्रोस्पेक्टस भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन पॉलिसी देखें, एडमिशन पॉलिसी में कोई इतना चक्कर नहीं है। अगर देखा जाए तो एडमिशन पॉलिसीज़ जो है आप 3-4 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं सखर IBA यूनिवर्सिटी में। कौन कौन से? यहाँ पे 3-4 प्रोग्राम्स होते हैं। पहला प्रोग्राम होता है, मतलब पहला जो एंट्रेंस टेस्ट होता है इनका, वो होता है डायरेक्ट टेस्ट। डायरेक्ट टेस्ट कहा जाता है कि जैसे कि नॉर्मल दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की टेस्ट होती है, हर साल होती हैं, ऐसे इनकी जून जुलाई में टेस्ट होती हैं। बट 2021 में जो टेस्ट हुई थी इनकी अगस्त में जाके हुई थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड दीज मतलब हर्डल्स। चले, हो गया। अब एक तो डायरेक्ट टेस्ट है, आप जून जुलाई अगस्त में टेस्ट देते हैं और आप लोगों को पास कर दिया जाता है। उसी में सब्जेक्ट कौन कौन से डायरेक्ट टेस्ट में? मैथमेटिक्स, इंग्लिश, GK एंड IQ, ये सब्जेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिस्टम एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अलावा जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी टेस्ट ली जाती है सिर्फ इनसे, जो मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। बाकी जो अभी जो मैंने बताए हैं इनके लिए मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे टेस्ट ली जाती है। सॉरी। बात यह है कि इनके लिए जो टेस्ट ली जाती है, मतलब जो मैथ्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिस्टम या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनकी थोड़ी इंटरमीडिएट तक की लेवल होती है। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जो फर्स्ट फेज जिसको कहा जाता है, दूसरे मतलब कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी टेस्ट बेसिक लेवल पे होती है, इतना कोई टफ नहीं होता। मैट्रिक बेस भी आप लोग कह सकते हैं, मगर क्रिटिकल होती है, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है स्कॉलरशिप्स की। अब स्कॉलरशिप्स जो है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई क्या है क्या ना है। अच्छा, स्कॉलरशिप से पहले 2-3 और भी तरीके रह गए हैं। वो तरीके क्या है? एक होती है STHP सेंट्रल टैलेंट हंट प्रोग्राम स्कॉलरशिप, एंड देन NTHP नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, एंड देन थर्ड नंबर दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन सेमेस्टर। देखिए, फाउंडेशन सेमेस्टर में क्या होता है कि ये अनाउंस करते हैं एडमिशन फाउंडेशन सेमेस्टर के लिए। अब फाउंडेशन सेमेस्टर वो पूरा सेमेस्टर चलता है, जिसको हम लोग 0 सेमेस्टर से भी मतलब कहते हैं। उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और उस सेमेस्टर की फ़ी पे करनी पड़ती है। 40,000 होती है फ़ीस, ठीक है। उसी में हॉस्टल फ़ी नहीं होती है, सिर्फ एडमिशन फ़ी होती है, मतलब जो ट्यूशन फ़ीस जो है वो फ़ीस होती है 40,000 में। पूरा सेमेस्टर पढ़ाते हैं, उसी में 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं पूरे सेमेस्टर में, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड ICT। अब ये O लेवल की होती है, ठीक है। एंड देन इसमें क्योंकि फाउंडेशन कहा गया था, फाउंडेशन का मतलब ये है कि आप लोगों की जो बेसिक्स है स्ट्रॉन्ग करती है ये। अब इसी में कौन अप्लाई करते हैं?
दो तरीके के लोग अप्लाई करते हैं। एक वो अप्लाई करते हैं, अच्छा हो इंटरमीडिएट ही, 3 साल का गैप, जैसे HEC पॉलिसी है, आप पता होगा, अगर आपने 2018, 19, 20 में किया है या अभी 21 में जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों की जो इंटरमीडिएट है वो या 19 में, 20 में या 21 में पूरी होनी चाहिए। 18 वाले भी एक्सेप्टेबल नहीं होते, तो 3 साल का गैप होता है। चले, तो फाउंडेशन में इंटर वाले अप्लाई करते हैं ज़्यादातर। तो कुछ लोग IBA की मतलब IBA में स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी बेसिक्स को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए अप्लाई करते हैं। अब सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन के बाद क्या होता है, पूरा सेमेस्टर पढ़ा दिया जाता है। अब किसी में भी एफ ना लगे, फेल ना हो, 2.2 CGPA अगर उठा लेते हैं उसी फाउंडेशन में, तो उनको डायरेक्ट टेस्ट जो रेगुलर क्लासेस हैं, ठीक है, उनके लिए मतलब एडमिशन मिल जाती है। बाकी कोई और टेस्ट नहीं होती। जैसे डायरेक्ट टेस्ट है, डायरेक्ट टेस्ट आप लोगों ने क्लियर की, डायरेक्ट आप लोगों को मिल गई मतलब टेस्ट मतलब एडमिशन मिल जाती है, फ़ी वगैरह पे करते हैं और आप रेगुलर मतलब के सेमेस्टर्स में स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें फाउंडेशन में नहीं है। फाउंडेशन पहले क्लियर करना पड़ता है आपको, 2.2 CGPA उठानी पड़ती है, एंड देन आपको आगे मौका मिलता है कि आप अभी आगे आ जाए और पढ़ें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा STHP होती है, सिंध टैलेंट एंड प्रोग्राम, जो कि पूरी सिंध से स्टूडेंट्स को मतलब कि अलाउ होता है कि वो टेस्ट दे। एंड टेस्ट में टॉप 500, अभी तो टॉप 500 ही थे, मतलब पिछले साल, उससे पहले जो है 300 थे, अभी टॉप 500 है। अब टॉप 500 पूरी सिंध में से उठाते हैं ये लोग, और फिर ये पूरा सेमेस्टर, ये फाउंडेशन सेमेस्टर जो है ना STHP वालों के साथ ही होता है। फाउंडेशन सेमेस्टर की अलग फ़ी होती है। STHP जो टेस्ट मतलब पूरी पास करते हैं वो एक अलग टेस्ट होती है। उस स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, ये पूरा सेमेस्टर पढ़ाते हैं मगर फ्री में। फाउंडेशन वालों से 40,000 होते हैं, इनको पूरा फ्री में पढ़ाते हैं। अब पूरा फ्री में पढ़ाते भी हैं, बुक्स भी उनको देते हैं, बैग भी देते हैं, उसके अलावा फ्री में देते हैं। उसके अलावा 3,000 पर मंथ उनको मुआवजा भी देते हैं, स्टाइपेंड भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, उनको हॉस्टल भी फ्री में होती है, बड़ी बात ये है, उनको हॉस्टल भी मतलब फ्री में होती है वो मतलब सेमेस्टर। आफ्टर दैट ये क्या करते हैं, पहले क्या था STHP में, आफ्टर दैट जो भी 3 CGPA उठाता था उसको मतलब कि ट्यूशन फ़ी मतलब ऑफ थी, बाकी जो है वो हॉस्टल वगैरह भरते थे। ये तो जो भी 3 CGPA उठा ले, मतलब ऐसा समझेंगे 77%, 78% जाके बनती है। जो भी इतने में पे आ जाता है वो आराम से बन जाता है, उसका कोई मसला नहीं होता, तो उनको वो अलॉट कर देते हैं। अभी सिस्टम जो है वो चेंज है। अभी क्या करते हैं, ये टॉप 100 पे STHP सिंध टैलेंट वाले टॉप 100 पे जो भी आया, जो फाउंडेशन में आगे 500, अब उन्हीं 500 में से टॉप 100 जो आएगा उनको फुल स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब हॉस्टल भी उसकी फ्री है, ट्यूशन भी फ्री है, एंड देन उसके बाद स्टाइपेंड भी है, ठीक है। तो ये यहाँ का प्रॉब्लम है। चले, फिर 4th नंबर है, दैट इज NTHP, नेशनल टैलेंट एंड प्रोग्राम। नेशनल टैलेंट प्रोग्राम जो है ये 300 ही स्टूडेंट्स उठाते हैं पूरे पाकिस्तान से, जो भी प्रोविंसेस हैं उन्हीं में से फिर 75 ये मतलब कि कोटा है, तो 75 जो है हर प्रोविंस से उठाते हैं। अब जो भी टॉप पे होते हैं वो उनको यहाँ पे पढ़ाते हैं, सेम एज इट इज STHP। जैसे STHP है, NTHP भी ऐसी ही है, बट क्या है कि वो थोड़ा क्राइटेरिया उधर चला जाता है पूरे पाकिस्तान के लेवल से, तो यहाँ पे आता है, इसलिए IBA को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर माशाल्लाह प्रोविंस से, हर इलाके से यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। गॉट इट। अच्छा, तो सेम एज इट इज STHP जो है ये भी ऐसे ही है, टॉप 100 पे आगे जाके फिर जो भी मतलब पास करे, फिर ये कोटा नहीं होता, टॉप 100 पे जो भी आ गया उनको आगे एडमिशन देते हैं रेगुलर सेमेस्टर में। गॉट इट। ये एडमिशन प्रोसीजर है सक्खर IBA में इन होने का। चले, स्कॉलरशिप कौन सी है? अब स्कॉलरशिप देखिए, ये तो STHP NTHP एंट्रेंस टेस्ट से ही स्कॉलरशिप है ना, तो अंदर आके आप डायरेक्ट टेस्ट देते हैं या अपने फाउंडेशन के थ्रू आए आप, तो अंदर आके आप लोग जब आते हैं, मतलब जब पढ़ रहे होते हैं, 1 सेमेस्टर की फ़ी दी, 2 सेमेस्टर की फ़ी दी, तो अंदर भी आके भी स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। उनके सिर्फ इंटरव्यूज़ होते हैं, ज़्यादातर इंटरव्यूज़ होते हैं, बाकी 1-2 स्कॉलरशिप ऐसी हैं जो कि मेरिटोरियस बेस्ड पे है। चले, स्कॉलरशिप बता देता हूँ आपको मैं। अच्छा, दूसरी बात मैं अभी जो बता दूँ आपको, STHP NTHP में अगर आप टॉप पे नहीं आते, फाउंडेशन यहाँ पे जो सेमेस्टर होता है उसमें अगर टॉप नहीं आते, स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो फिर अगर आप 2.2 भी उठाते हैं, अगर टॉप नहीं आते, फेल भी नहीं होते, 2.2 भी उठा लेते हैं, तो फिर आपको फ़ी पे करके आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, स्कॉलरशिप पहली जो स्कॉलरशिप है दैट इज सिंध इंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप। नंबर 2 लू कॉन्टिनेंट बिस्किट स्कॉलरशिप। नंबर 3 HEC US एड merit and need based scholarship program, then HEC needs and merit based scholarship, and उसके बाद शेल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, आयशा मेमन स्कॉलरशिप है जो कि मेमन्स के लिए ज़्यादातर होती है, मेरा पैशन पाकिस्तान स्कॉलरशिप प्रोग्राम है,
नंबर उसके बाद 9th है सना फैम स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। नंबर 10th है मिस्टर पहलाज रॉय स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। नंबर 11 पे है, नंबर 11 पे लेट हाजी मोहम्मद याकूब बचानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। नंबर 12 पे है, दैट इज़ खैरपुर डिस्ट्रिक्ट नीड कम मेरिट स्कॉलरशिप, जो कि खैरपुर वालों के लिए। नंबर 13 शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप है, शिकारपुर वालों के लिए। नंबर 14 सखर डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप, सखर वालों के लिए। नंबर 15 जैकमाबाद डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप। नंबर 16 डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज स्कॉलरशिप। देखिए हर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की भी अलग अलग होती है। आरिफा करीम मतलब आरिफा करीम स्कॉलरशिप है। उसके बाद 18 है नेशनल ICT R&D फंड स्कॉलरशिप है। नंबर 19 इंस्टीट्यूशनल मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। नंबर 20 है मिस्टर उस्मान खत्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। यहाँ पे 20 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं यहाँ पे IBA में, जो कि मोस्टली ज़्यादातर फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये डिफरेंट स्कॉलरशिप में स्टाइपेंड है, कुछ स्कॉलरशिप्स जो है वो सिर्फ आपको लोगों की जो फ़ी होती है वो आप लोगों की माफ़ हो जाती है 4 साल के लिए। फ़ी रिफंड भी होती है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है 4 सेमेस्टर के बाद, तो 4 सेमेस्टर के बाद जो स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, तो पहले जितने भी आप 3-4 सेमेस्टर के मतलब की फीसेस भरी हुई है वो आप लोगों को वापस मिलती है। ठीक है, अच्छा आगे रेफरेंस लिंक, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं ना, इट कैन बी पॉसिबल कि साल के बाद ये, क्योंकि वीडियो तो रहेगी, साल के बाद अगर ये पॉलिसीज़ चेंज होती हैं तो ये लिंक्स को ओबे करके आप लोगों ने फॉलो करके आप ये देख सकते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा चांसलर जो है मतलब इनके रहे हैं पहले, जो जिनको फाउंडर कहा जाता है, वो है सर निसार सिद्दीकी साहब, जिनकी अभी डेथ हो चुकी है। एंड देन उसके बाद वाइस चांसलर, जो करंट वाइस चांसलर है, वो है सर मीर मोहम्मद शाह साहब। एंड उसके बाद वेबसाइट, ईमेल वगैरह सारी गिवन है, आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना है। नंबर आप उनका लिख लें आप लोग, नंबर उनका 07156440005। ओके, इन पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग उनसे मतलब पूछ सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। अब होता यूँ है कि हम लोग दे रहे हैं तो सारी चीज़ें हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं कि सर ये बताएं वो बताएं, ऐसा नहीं है। फिर हमें ओपन करना पड़ेगा क्या चीज़ है, क्योंकि सारी चीज़ें हर यूनिवर्सिटी के डिटेल तो फाइंड करना बड़ा मसला है ना, तो ये चीज़ को थोड़ा ख्याल करें। एडमिशन मंथ मैंने आप लोगों को बता दिया है। हाँ, STHP NTHP का मैंने मंथ नहीं बताया। ज़्यादातर जो NTHP है, नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, वो हर साल नहीं आती, पहले हर साल आया करती थी, बट अभी हर साल का कोई इतना नहीं है। बट वो जब आती है तो सितंबर अक्टूबर में आ जाती है NTHP। जो STHP है वो दिसंबर या जनवरी तक की आ जाती है, नवंबर तक भी पहले आ जाती थी, बट अभी थोड़ा मतलब लॉकडाउन की वजह से मतलब कि कोविड-19 की वजह से थोड़ा इशू हो गया, तो इसलिए थोड़ा लेट हुई है। दूसरी बात, टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 15 नंबर जो पॉइंट है दैट इज़ नेगेटिव मार्किंग होती है, नहीं होती? यस, टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब कैलकुलेट कैसे होता है, यहाँ पे कट ऑफ का मसला है। क्या कट ऑफ का? अब कट ऑफ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। देखिए कट ऑफ रेशो, जैसे कि फॉर सपोज अभी फाउंडेशन सेमेस्टर में क्या हुआ था, कट ऑफ रेशो इन्होंने 60 रखा था। अब 50 MCQ मैथमेटिक्स के हैं। अच्छा, STHP NTHP फाउंडेशन, ये जो तीनों टेस्ट है ना, इनके 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। जस्ट पहले जो सब्जेक्ट बताए थे वो डायरेक्ट टेस्ट के थे, याद रखियो। तो कट ऑफ रेशो क्या होता है? कट ऑफ रेशो यूं बनाया जाता है, देखें अभी इन्होंने क्या रखा था 60, अभी इन्होंने क्या रखा था 60 पर सब्जेक्ट। हाँ, मैथमेटिक्स 60, उसके भी 60। अब टोटल MCQs कितने हैं? 50 और 50, उसके भी 50, उसके भी 50, मतलब इंग्लिश मैथ दोनों के 50-50। अब कट ऑफ रेशो क्या था? 60 रखा था इन्होंने। अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है देखिएगा। किसी ने क्या किया, 50 MCQs हैं पूरे मैथमेटिक्स के, मिसाल के तौर पे। अब मैथमेटिक्स के पूरे 50 MCQs हैं। अब 50 में से किसी ने 25 जाके सिलेक्ट किए, अटेम्प्ट टोटल 25 किए। अब 25 अटेम्प्ट किए, 20 सही किए हैं और 5 गलत किए हैं। अब होता यूँ है कि देखें, जो जितने सही किए हैं ना, आप उनको मल्टीप्लाई करें 4 से। अब 20 सही किए हैं, मल्टीप्लाई किया आपने 4 से, तो कितना हुआ? 80। अब 80 रॉन्ग कितने हुए? 5। अब ये जो आपने छोड़ दिया है ना, वो कैलकुलेट होते ही नहीं है। 5 आपने रॉन्ग किए। अब 80 में से 5 निकालें, कितने बचे? 75। अब 75 आपका कट ऑफ रेशो है। अब वो कट ऑफ जो रेशो था सिलेक्शन बेस कितने पे थी? 60 पे। अब आपके 75 है, इट मीन्स यू आर पास्ड, यू आर पास्ड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, इंग्लिश में भी ऐसा होगा। हाँ, दूसरी बात, कभी कभी यूँ होता है कि कुछ लोग 50 में से सिर्फ 15 सही करके आते हैं। अब सिर्फ अगर आपने 15 सही किया है और कोई और चीज़ गलत ही नहीं की, 15 के 15 अटेम्प्ट किए, 15 के 15 सही किए, यू आर पास्ड, आप पास हैं। ठीक है, 15, क्योंकि 15 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं
60 बन जाता है तो पॉलिसी क्या 60 है, तो कट ऑफ, तो ये कट ऑफ ऐसे बनता है, गॉट इट। तो कट ऑफ की अभी माशाल्लाह आपको समझ आ गया है। नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 है, ठीक है ना, 0.25। ये नेगेटिव मार्किंग पे ज़्यादा चक्कर पे चले जाते हैं, ज़्यादा मसला होता है कट ऑफ का, जिसके आप लोगों को परेशान करता है, ठीक है। तो उस हवाले से थोड़ा सोच के जाया करें, मतलब एडमिशन के तौर पे, और जब टेस्ट दिया करें। सो गाइज आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है एंड बननी भी चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो बड़ी थी। चलें कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी किसी और यूनिवर्सिटी भी होगी। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ डू कमेंट कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन, बेस्ट थी या नहीं थी, ये न्यू इन्फॉर्मेशन है, ये न्यू तरीका है। प्लीज़ करेज अस विद योर कमेंट्स एंड विद योर काइंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच, गुड लक।